ये कहानी है एक गांव में रहने वाले समीता और राजू की। मैं जब से यहाँ शादी करके आई हूँ, मैं तो बेजार हो चुकी हूँ। 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन एक दिन भी तुम्हारे साथ मैंने सुक्का नहीं पाया। तुम जब देखो मुझे कुछ न कुछ कहते रहते हो। तुमने तो कहा था मैं रानी बना के तुम्हें लाया हूँ, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ नौकरानी बना के रखा हुआ है। तुम्हारे बच्चों को देखो, तुम्हें देखो और तुम्हारे ताने भी सुनो। और अगर मैंने हफ्ते में एक दफा साड़ी क्या बनवा ली, तुम्हारा मुंह ही बन वो गया। तुमने साड़ी बना ली। साड़ी बनाना कोई जरूरी थोड़ी था। तुमने क्यों बनाई साड़ी? यहाँ तक कि मैं तुम्हें ये भी कहता हूँ, इतनी महंगाई हो गई है। यहाँ मैं दिन रात एक करके तुम्हें पैसे कमा कमा के ला के देता हूँ, और तुम फिर भी ना शुक्री करती हो और कहती हो कि मैंने आज तक तुम्हारे लिए किया ही क्या है। हाँ, तो मैं तो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके कमा के लाता हूँ, तुम्हारे हाथ में ही तो देता हूँ। फिर भी तुम ये सब कुछ कहती हो। ये चीज गलत है समीता। तुम अपना रवैया जरा दुरुस्त करो। क्या वो दिन रात मेहनत करके तुम कमा के लाते हो? कमाना तो तुम्हारा हक है, तुम्हारा फर्ज है। 2 बच्चों को भी तो मैं संभाल ही रही हूँ। क्या ऐश की जिंदगी गुजारा करती थी मैं अपने माँ बाप के घर, और तुम्हारे से जब से शादी हुई है मैं तो बेजार हो चुकी हूँ। पड़ोस वाली रानी को देखा है, हर हफ्ते में 3 साड़ियाँ बनवाती है। मैंने एक साड़ी बनवाई तो तुम्हें इतना बुरा लग गया? हाँ, तुम्हें और भी तो सब कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। एक साड़ी ही क्या बनवा ली तो तुम्हारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अच्छा, तो महंगाई है तो मैं क्या करूँ? महंगाई है, महंगाई को तुम बांट दो। समीता, तुम जानती हो मैं जो भी कमा के लाता हूँ वो तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। घर के बहुत ज्यादा अखराजात हैं। यहाँ तक कि माँ जी की दवाई और बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, ये सब कुछ भी मुझे देखना पड़ता है। तो तभी मैं तुमसे कहता हूँ, ये फजूल के खर्चे मत करो। हाय रब्बा, ये इन दोनों के रोज के लड़ाई झगड़े से मेरे को तो उठा ले। बस ये लड़ते झगड़ते रहते हैं। लगता है मम्मी पापा फिर से लड़ने झगड़ने लग गए हैं। ओफो, इन लोगों के लड़ाई झगड़े का क्या किया जाए? जब देखो ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। हम नहीं पढ़ सकते इस लड़ाई झगड़े की दुनिया में। अच्छा, तो मैं बाबा और माँ से बात करूंगा कि ये सब कुछ गलत है। हाँ, तुम बात करो मम्मी पापा से कि ये सब कुछ गलत है, ऐसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं करूंगा बात। हाँ, तो ठीक है। जरा तुम आस्ते से बात करो, बच्चे सुन रहे हैं। तुम्हारी ये हरकतें देख देख के बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं। तुम्हें बस अपनी साड़ी, अपने गहने और बस किसी और चीज की तो परवाह ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो तुम, और घर के कामों पे ध्यान दो। ये सब कुछ गलत है। रानी अगर 10 साड़ियां भी बनवा ले तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तो बस कर दो, तुम तो जब देखो मुझसे लड़ते झगड़ने का मौका ही ढूंढते रहते हो। बेटा, क्या तुम दोनों लड़ना झगड़ना बंद करोगे या नहीं? कम से कम इस बूढ़ी माँ का तो ख्याल करो। जब देखो लड़ते झगड़ते रहते हो। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है? ये सब कुछ गलत है, मत करो। मेरी बात को तुम दोनों समझो। देखा, तुम्हारी माँ भी मुझे ही डांटती रहती है। जब देखो मुझे ताने मारती रहती है लड़ाई झगड़े के। अपने बेटे को तो कुछ समझाती नहीं, बस जब देखो बहू के पीछे पड़ी रहती है। बहू ऐसी है, बहू वैसी है, बहू यूं है, बहू वो है। बहू क्या करे? तो तुम क्यों नहीं अपनी माँ को समझाते हो? वो हर वक्त बीच में क्यों आती है? हाँ, तो वो ठीक कह रही है। हाँ, तो वो ठीक ही तो कहती है कि रोज के लड़ाई झगड़ों से क्या फायदा, हम रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं, और क्या करें। मैं तुम दोनों को यही समझा रही हूँ कि तुम दोनों मत लड़ो। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का फ्यूचर खराब होगा। तुम दोनों के वो बच्चे हैं, ऐसा मत किया करो। तुम लोग अगर लड़ोगे झगड़ोगे तो उन लोगों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। थोड़ा तुम दोनों बर्दाश्त करो, तुम दोनों सब्र से काम लिया करो। समिता, तुम मेरी अच्छी बहू हो, तुम ही समझो। ये इतनी महंगाई के दौर पे इतने ज्यादा अखराजात अच्छे नहीं होते। माँ जी, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप अपने बेटे को भी समझाओ कि वो जरा अपना रवैया चेंज करे। वो जब देखो मुझे ताने मारता रहता है। हाँ, तो मैं सही तो उनसे कहती रहती हूँ कि भाई आसपास की देखो लड़कियाँ कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं। वो देखो शर्मा जी की बेटी कितनी सारी साड़ियाँ लेके आई थी, मैं तो सिर्फ एक ही लेके आई और इनका मुंह बन गया। इस तरह से नहीं करते, आप इसे समझाइए। ठीक है,
हाँ बेटा, मैं इनको समझाऊंगी। अब तुम दोनों लड़ाई झगड़े बंद करो और आपस में इत्तेफाक से रहो, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खातिर ठीक है, हम बच्चों की खातिर इत्तेफाक से रहते हैं।